हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला की एग्जाम्पल नंबर 4 हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हम स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एप्लीकेशन क्या होता है हीरोन्स फार्मूला का। अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक है ट्राइंगल, ठीक है। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर अब हमें जो है हीरोन्स फार्मूला हमने जो पढ़ा है उसमें क्या है कि हमारी साइड्स गिवन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बी सी, ठीक है, हमें ये ऐसा गिवन नहीं है इसके अंदर कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का हम यूज़ करते हैं कि मैंने मान लिया ये है ए साइड, ये वाली है बी साइड और ये है आपकी सी साइड। हमें खाली साइड्स गिवन होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर से ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये आपका हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर एस क्या होता है, एस होता है सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर होता है जो कि क्या होता है, पैरामीटर होता है तीनों साइड्स ट्रायंगल की, और सेमी का मतलब होता है इसका हाफ, साइड्स का हाफ। तो ये आपका सेमी पैरामीटर ऐसे निकल जाता है। तो फिर इसमें आप एस पुट कर देते हो और तीनों साइड्स के तो आपके वैल्यूज़ पता ही होती है, ठीक है। अगर नहीं पता होती है कोई एक साइड की वैल्यू तो आप सेमी पैरामीटर की हेल्प से, पैरामीटर आपको गिवन होगा तो उसकी हेल्प से आप निकाल लेते हो। अब तक हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर होता है तो आपको स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आपने क्या पढ़ा है स्क्वायर में कि साइड का स्क्वायर कर दो, मतलब साइड इंटू साइड होता है हमारा स्क्वायर का एरिया निकालने का, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ, रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा होता है रेक्टेंगल भी। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका क्या होता है, हम लेंथ इंटू ब्रेथ से रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करती हूँ, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, पैरेललोग्राम होता है ये, और आप ऐसे इसको 90 डिग्री बना दोगे तो इसका क्या होता है, इसका होता है ब्रेथ इंटू हाइट। इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। आपने पैरेललोग्राम वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं ब्रेथ इंटू हाइट से। अब क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्वाड्रिलेटरल का तो पता ही नहीं है कि हम एरिया कैसे निकालते हैं, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल का। देखो क्वाड्रिलेटरल कैसा दिखता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया ये, ठीक है। मैं इसका नाम रख देती हूँ ए बी सी और डी। अब हमें इसका अगर एरिया निकालना हो क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल देखो जो क्वाड्रिलेटरल है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स की, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 साइड्स का होता है। मैंने भी तो यही बनाया ना, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइड है तो दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इस बारे में। तो आप इसके अंदर यूज़ करोगे हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला का आप इसके अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला हमने अभी तक ट्रायंगल में यूज़ किया जब हमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन नहीं है, और हम किस में यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, अब इसकी 4 साइड्स हमें गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। पहले आप इस ट्रायंगल का निकालो, फिर इस ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला से निकालो, ठीक है। जब इन दोनों को ट्रायंगल का निकाल दोगे तो दोनों को कर दो प्लस। इसी तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा अब तक, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, तो अब क्वाड्रिलेटरल का आपको पता चला कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है, कि आपको दोनों साइड्स को हीरोन्स फार्मूला से निकालना होगा और उन दोनों साइड्स को प्लस कर देना होगा, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे आप इस चीज़ को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है हमें, मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन सा ले रही हूँ सबसे पहले, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, और फिर आप इसको क्या कर दोगे, दोनों को कर दोगे प्लस, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज है हमारी 12.2 और एग्जाम्पल्स भी हमारे 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स हैं, वो इसी से रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हम कैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हो, पहले आप इस ट्रायंगल का निकालोगे, फिर इस ट्रायंगल का निकालो, फिर उन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल करेंगे 4, जो कि बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि ऐसे ऐसे आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, उसमें भी हमें वैसे ही निकालना है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद द साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर वेयर शी ग्रो वीट। अब क्या बोला है, आधा हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कमला जो है उसके पास है एक ट्रायंगुलर फील्ड जिसकी साइड्स हमें गिवन है 240, 200 और 360 मीटर, जिसके अंदर वो क्या उगाती है, वीट्स उगाती है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये देखो मैंने इस हिसाब से बनाया है कि 240, 200, 360 सबसे बड़ी साइड। तो मैं क्या लिखूंगी, A, B और C। ठीक है, ये कितना होगा हमारा 200 मीटर। ठीक है, और ये कितना होगा 240 मीटर, और ये आपकी सबसे बड़ी साइड 360 मीटर। ठीक है, कमला ने इसमें क्या उगाया है, वीट उगाया है। आगे देखते हैं, इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड। अब एक और ट्रायंगल फील्ड हमें बनानी है, ट्रायंगुलर फील्ड हमें बनानी है जिसकी साइड्स हमें गिवन है, दैट इज़ 240 मीटर, 320 मीटर एंड 40 नहीं है, ये 400 है। ठीक है, 400 मीटर हमें साइड्स गिवन है एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि अब ये जो एक और ट्रायंगल है वो इससे अटैच्ड होगा, मतलब वो जो फील्ड है वो प्रीवियस फील्ड से, मतलब ये वाली जो फील्ड है इससे अटैच्ड होगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक और ट्रायंगल। अब देखो ये तो 240 है ही, ये तो कॉमन है ही, और फिर हमारा क्या होगा, ये हम बनाते हैं सबसे बड़ी 320। ठीक है, ये है हमारा 320 मीटर, और इससे भी बड़ी होगी हमारी 400 मीटर। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ। ये आपकी हो गई सबसे बड़ी, ये हो गई आपकी 400 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 2 फील्ड इसमें बोली गई जिसमें एक में वो वीट उगाती है और एक और जो है वो उससे जॉइंट है। शी वॉन्टेड टू ग्रो पटेटोज एंड ओनियन। इसमें क्या उगाना चाहती है वो, ये जो दूसरी फील्ड है इसमें क्या उगाना चाहती है वो, पटेटोज और ओनियंस को उगाना चाहती है, प्याज को और आलू को उगाना चाहती है। शी डिसाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। देखो यहाँ तक पढ़ते हैं हम। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि वो डिवाइड कर देगी इसी फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। कैसे डिवाइड करेगी, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट बनाएगी ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका एक मिड पॉइंट होना चाहिए। सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, 240, 320, 400 जो है आपकी सबसे बड़ी है, तो इस पर एक होगा बीच में मिड पॉइंट। ठीक है, वो क्या होगा, जॉइन होगा मिड पॉइंट टू द ऑपोजिट वर्टेक्स से। मतलब आपको वर्टेक्स कौन सा दिख रहा है ऑपोजिट, आपको ए वर्टेक्स दिख रहा है, तो आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो। देखो मैं दूसरे कलर के पेन से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, ये उसने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, एंड ग्रुप पटेटोज इन द वन पार्ट एंड द ओनियन इन द अदर पार्ट। इसमें क्या उगाएगी वो, एक में वो उगाएगी पटैटोज, एक में वो उगाएगी ओनियन, और इसमें तो वो वीट उगा ही रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मच एरियाज इन हेक्टर हैज़ बीन यूज्ड फॉर वीट, पटेटो एंड ओनियन। 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर पर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या बोला गया, हमें क्या बताना है, हमें एरिया बताना है। हेक्टर्स में हमें एरिया बताना है, जितना भी वीट में यूज़ हो रहा है, कितना पोटैटो में यूज़ हो रहा है, कितना ओनियन में यूज़ हो रहा है, हेक्टर्स में हमें उसका एरिया बताना है। मतलब इन दोनों ही ट्रायंगल्स का हमें एरिया बताना है। ये आप देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पहले इसका एरिया निकाल सकते हो आप, क्योंकि इसमें तो खाली वीट उग रहा है ना, इसमें तो कुछ और उग नहीं रहा है। पहले आप इसका एरिया निकाल दो, फिर क्या करो, आप इस पूरे का निकाल दो। इस पूरे का निकाल दोगे तो फिर आप बता सकते हो कि ये वाला जो है पोटैटो का उगाया है इसने, इसमें ओनियन का इतने में हेक्टर में उगाया है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ABC जो फर्स्ट फील्ड है हमारी जिसमें खाली वीट उग रहा है, इसका हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें पार्ट डिवाइडेड तो कुछ है ही नहीं। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, इन ABC मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है। A है हमारा, A मैं मानती हूँ 240 है, B जो है वो 200 है और C जो है वो 360 है। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू 240 मीटर्स, B इज इक्वल्स टू 200 मीटर और C इज इक्वल्स टू 360 मीटर्स। ठीक है, एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला का हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हमें उससे निकालना है 90 डिग्री, हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो हम हीरोन्स फार्मूला का इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ओके, अब हमारे पास साइड्स तो गिवन है ABC हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है। तो मैं सेमी पैरामीटर निकालती हूँ। सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का हाफ होता है। तो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 240 प्लस 200 प्लस 360 अपॉन 2। इनका टोटल क्या आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा आपका ये आपका आ गया 800 अपॉन 2। इसको काट दोगे तो आपका आ जाएगा 400 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा S क्या निकला है, 400 मीटर्स निकला है। तो अब मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ ना, देखो मैं लिखती हूँ स्क्वायर S कितना है हमारा 400 ब्रैकेट में 400 माइनस A कितना है हमारा 240, फिर से 400 माइनस 200, 400 माइनस 360। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका ABC का एरिया निकल आएगा। अब देखो रूट लगा देती हूँ मैं, 400 इंटू इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 160 इंटू इसको करोगे तो सिंपल 200 आ जाएगा, इंटू इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या करना है। अब आप देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ज़ीरोज़ को अलग कर लो, इससे क्या होगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट लगा देती हूँ, इसमें हम ज़ीरोज़ को अलग कर लेंगे। ज़ीरोज़ गिन लो कितनी है 2 3 4 5 6, तो इनटू में 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हमने लगा दी, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या बच रहा है हमारे पास 4 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारा बच रहा है। तो अब देखा करती हूँ 4 2 ज़ा 8 या फिर मैं कर देती हूँ 4 4 ज़ा 16। देखो 16 तो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला 16, 4 4 ज़ा 16 होता है तो ये 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू में क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो 2 16 दे रखे हैं तो हम एक 16 बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तो मैं 16 बाहर निकाल देती हूँ। आगे और हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे 3 0 हैं, यहाँ पर 6 0 हैं, तो हम क्या करेंगे 3 0 को बाहर निकाल लेंगे। ये हमने निकाल ली 3 0। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सिर्फ 2 बच गया, तो हम क्या करेंगे रूट 2। तो ये आपका क्या निकल जाता है, ये एरिया निकल जाता है इन मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया कि आप ज़ीरोज़ को निकाल लो, तब बचे हुए कुछ डिजिट्स को आप इंटू करो और उसे सॉल्व कर दो। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन लग रही थी, अब कितनी सिंपल सी हो गई है। ठीक है, हमने ऐसे करके इसको सॉल्व कर दिया। अब हमें बोला गया था कि हमें हेक्टर्स में बताना है एरिया, तो मैं इसको अभी ही हेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम बता देंगे तीनों का एरिया, तीनों का कि पोटैटो में कितना यूज़ हो रहा है, ओनियन में और व्हीट में। तो इसको हेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्टर्स में क्या होता है कि एरिया ऑफ व्हीट, मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू 1 हेक्टर कितना होता है, 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हमें चाहिए 16,000 रूट में 2 इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे कि अब हम हेक्टर को निकालने के लिए, हेक्टर्स में निकालने के लिए इसको कर देंगे डिवाइड। तो ये 3 0 से ये 3 0 कट गए,
क्या बच गया, 16/10 बचा हमारा, तो ये क्या हो गया आपका 1.6 हो गया, ठीक है, 1.6 हो गया और रूट में 2, ठीक है, और आप क्या लगाते हो मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41 होती है, तो आप क्या कर सकते हो 1.6 इंटू 1.41 को करोगे, इसको इन दोनों को इंटू कर दोगे, क्योंकि ये जो 1.41 है ना ये √2 की वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर में क्या आ जाएगा 2.26 हेक्टर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को इंटू करके। तो हमारा क्या निकला है एरिया ऑफ व्हीट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस पूरा एरिया, पोटैटो प्लस ओनियन का पूरे का एरिया निकाल देंगे हम। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों का अलग अलग निकाल के दिखाएंगे। वो कैसे निकाल के दिखाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, अब हमें निकालना है AD, ये D है, ADB का हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटैटो का अलग निकाल देंगे, ओनियन का अलग निकाल देंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरिया हमें निकालना है, तो मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका निकाल रहे हैं ADB का, ठीक है। हम ABC का ऑलरेडी निकाल चुके हैं वेट वाले का, ठीक है, हेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी बारी है, ओके। तो रूट हो गया S, ब्रैकेट में S-A, ब्रैकेट में S-B और ब्रैकेट में S-C, ठीक है। देखो अब हमें क्या है, तीनों साइड्स गिवन है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि A है हमारा 400, B है हमारा 300, 240, ऐसे लेती हूँ 400, 240 और 360। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले S निकालना होगा, तो मैं S निकाल लेती हूँ। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A कितना है हमारा, A है मैंने ले लिया 400 प्लस B कितना है 240, ठीक है, ये कॉमन वाली, और C कितना है हमारा 320 अपॉन 2। तो इससे क्या होगा, ये निकल जाएगा हमारा S, ये हो गया हमारा 960 अपॉन 2। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा और 0 ज़ा, ठीक है। ये मीटर्स में आपका क्या निकल गया, S निकल गया। S क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, ठीक है। तो हम एरिया निकालते हैं इसका। S देखो कितना निकला हमारा, S है हमारा 480, फिर से 480 माइनस A कितना है हमने लिया है 400, फिर 480 माइनस 240 और ब्रैकेट में दोबारा से 480 माइनस 320, ठीक है, ओके। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाता है, टोटल में कर देती हूँ, 480 इंटू इनको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 80, इंटू इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 240, इंटू इसको हम करेंगे तो आपका आएगा 160, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब इसमें कितनी ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। कितनी है, 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 ज़ीरोज़ है, तो मैं 4 ज़ीरोज़ को बाहर निकाल लेती हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 ज़ीरोज़ को निकाल लिया बाहर, ओके। आगे देखते हैं हम, आगे क्या आ रहा है हमारा 480 इंटू 8 और 224 इंटू 16, हम सब इनको करेंगे तो 48 को इंटू जब आप 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 384 आएगा आपका, ठीक है। ज़ीरो नहीं है आपका, यहाँ पे आएगा 384, यह भी रूट में ही चल रहा है हमारा, ठीक है। और जब आप 24 इंटू 16 करोगे तब भी आपका 384 आएगा। देखो कितना सिंपल हो गया। आप इसको खुद सॉल्व करके देखो, 48 इंटू 8 और 24 इंटू 16 इसको करोगे तो ये आएगा। अब क्या होगा, दो हमें 384 दे रखे हैं तो एक 384 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 4 ज़ीरो हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, सॉरी रुको, 380 में से 384 एक बाहर आ चुका है हमारा, ये 4 ज़ीरोज़ है तो कितने बाहर आ जाएंगे हमारे पास, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आपका निकल गया आंसर, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया हमारा निकल गया ट्राइंगल ADB का, ठीक है। आप ऐसे इसको सॉल्व करके देख लिया करो, जीरो को निकाल दिया करो बाहर और फिर इंटू करके देखा करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि एक हेक्टर में, हमें ये चीज़ ऑलरेडी हिंट गिवन है कि एक हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 38400 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर्स होंगे, मतलब 38400 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे,
38400 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, ये 2 0 है हमारे, तो इसके 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 4 छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो आपका क्या आ गया 3.84 हेक्टर्स। ठीक है, ये आपका हेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया निकाल दिए हैं। ठीक है, एरिया निकाल दिया। अब बात आ जाती है पोटैटो और ओनियन को, ये जो डिवाइडेड पार्ट है, 2 पार्ट्स किए गए हैं एक ट्राइंगल के, तो ये क्या बात हुई, इसका क्या हमें क्या करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास ये चीज़ गिवन होती है कि जो मिड पॉइंट है, जब हमें मिड पॉइंट गिवन होता है ना, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि ये एक मेरिडियन है, मेरिडियन है ये हमारा। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक मेरिडियन है। जब भी मेरिडियन होता है तो जब भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब दोनों के जो एरिया होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पोटैटो और ओनियन का एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको मेरिडियन गिवन होगा इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम में आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट इसके इक्वल मानोगे कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब मैं लिखूंगी आगे एरिया ऑफ पोटैटोज इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया क्या था, वो था इक्वल एरिया ऑफ ओनियन के। ठीक है, अनियन के इक्वल था पोटैटो। तो अब एरिया ऑफ पोटैटो हम निकाल रहे हैं और एरिया ऑफ ओनियन निकाल रहे हैं। हमारे पास ये गिवन है 3.84, ये इन दोनों का टोटल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। 3.84 को हम कर देंगे हाफ। जब इसको हम हाफ करेंगे तो हाफ एरिया पोटैटो का आ जाएगा और हाफ एरिया ओनियन का हो जाएगा। तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 2 1 2 पॉइंट, 2 9 18 और 2 2 4। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाता है, ये आपका एरिया निकल जाता है, एरिया फॉर पोटैटोज, और यही सेम आपका एरिया होगा एरिया ऑफ ओनियन। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, 1.92 हेक्टर्स ईच फॉर पोटैटो एंड अनियन। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया, आपका ये दोनों पोटैटो और ओनियन का भी निकल गया 1.92। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ एक और अच्छे से एक बार और बता देती हूँ मैं, कि हमने सबसे पहले वीट का निकाला, क्योंकि वीट का एक ही ट्रायंगल हमें गिवन था तो हमने इसका निकाल दिया। फिर बात आती है इस पर, इसमें हमें 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके दिखा रखा था। ठीक है, एक ही ट्रायंगल को, ये मेरिडियन हमें गिवन था, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हमने दिखा दिया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके हैं आगे 5 और 6, उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 भी करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, मुझे सपोर्ट भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।